रात में गेम खेलते खेलते अचानक उसे एहसास होता है कि वो किसी अनजान जगह पर पहुंच चुका है। उसे पता चलता है कि वो अब एक दूसरी दुनिया में है, जिसे त्यानशुआन महाद्वीप कहा जाता है। यहां वो लिन परिवार के एक युवक, लिन युआन, के शरीर में आ चुका है, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। परिवार के लोग उससे एक खास लिम्फाई सौंपने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसे वो पहचानता तक नहीं। दरअसल ये वही खास लिम्फाई है जो उसके दादा ने पीछे छोड़ा था। इसे एक्टिवेट करने वाला व्यक्ति सीधे ताइशुआन सेक्ट में जा सकता है और वहां बाहरी शिष्य बन सकता है। लिन परिवार की हालत भी काफी उलझी हुई है। परिवार की स्थापना उसके दादा ने की थी, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार की सारी शक्ति लिन वानशान के हाथ में चली गई। कुछ समय पहले लिन वानशान ने लिन युआन के पिता को बाहर भेजा था, लेकिन उनकी वहां अचानक मौत हो गई। अब परिवार उसी मौके का फायदा उठाकर यह खास लिम्फाई भी छीनना चाहता है। परिवार के लोग उसे समझाते हैं कि उसकी स्पिरिट रूट केवल निम्न स्तर की है, जबकि लिनफान की स्पिरिट रूट उससे काफी बेहतर है। इसलिए उनके हिसाब से यह रिम्फाई लिनफान को मिलना चाहिए। बदले में अगर लिन युआन इसे सौंप देता है तो परिवार उसे एक एल्केमी मास्टर से प्रशिक्षण दिलाने का वादा करता है। लेकिन लिन युआन समझ जाता है कि यह कोई इनाम नहीं है। असल में परिवार चाहता है कि वो पूरी जिंदगी उनके लिए लगातार पिल्स बनाए, इसलिए वो साफ मना कर देता है। हालात तुरंत बिगड़ जाते हैं। उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने रिम्फाई नहीं दिया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लिन युआन जानता है कि उसकी वर्तमान कल्टीवेशन केवल ची रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर है और वो लिन वानशान से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आती है। सिस्टम बताता है कि उसका जीवन इस समय गंभीर संकट में है और अब ईट लॉस रिटर्न सिस्टम ऑफिशियली बाइंड हो चुका है। इस सिस्टम के अनुसार जब भी उसे कोई नुकसान या अन्याय सहना पड़ेगा तो उस नुकसान की गंभीरता और सामने वाले की स्थिति के आधार पर उसे 1 से लेकर 1 लाख गुना तक रिटर्न रिवॉर्ड मिल सकता है। और शुरुआत में उसे एक स्पेशल बिगिनर रिवॉर्ड भी मिलता है। पहली बार नुकसान सहने पर उसे 100 फोल्ड क्रिटिकल रिटर्न मिलेगा। लिन युआन तुरंत पूरी स्थिति समझ जाता है। अगर उसे यह रिम्फाई छीनने दिया जाता है तो सिस्टम उसके बदले इससे कई गुना ज्यादा कीमती रिवॉर्ड दे सकता है। इसलिए वह विरोध छोड़ने का नाटक करता है और रिम्फाई सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही उससे रिम्फाई जबरदस्ती छीना जाता है, सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसे 100 फोल्ड क्रिटिकल रिटर्न मिलता है। इस बार रिवॉर्ड कोई साधारण चीज नहीं होती। उसे एक और विशेष लिम्फाई मिलता है, जिसके जरिए वो ताइशुआन सेक्ट में सिर्फ बाहरी शिष्य नहीं बल्कि सीधे शाओजू पीक की मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बन सकता है। यह पोजीशन सामान्य आउटर डिसाइपल से कहीं ऊपर है। शाओजू पीक की मास्टर सेक्ट की 9 मुख्य पीक मास्टर्स में से एक हैं और उनका पर्सनल डिसाइपल बनने का मतलब है कि उसे असाधारण स्टेटस और रिसोर्सेज मिलेंगे। लिन युआन समझ जाता है कि उसे इस नुकसान से जबरदस्त फायदा हुआ है, लेकिन वो अभी अपनी असली स्थिति किसी को बताना नहीं चाहता। उसे भरोसा है कि लिम्फाई एक्टिवेट होते ही सेक्ट का एक डिसाइपल उसे लेने आएगा। तब परिवार के सामने सेक्ट का व्यक्ति मौजूद होगा और लिन वानशान उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ ही देर बाद ताइशुआन सेक्ट का एक बाहरी अधिकारी लिन परिवार पहुंचता है। वह लिम्फाई के होल्डर को सेक्ट में ले जाने आया है। लिन परिवार तुरंत लिनफान को उसके सामने पेश करता है और दावा करता है कि वही लिम्फाई का असली होल्डर है। लिनफान भी खुशी खुशी आगे बढ़ता है और सोचता है कि अब उसका भविष्य बदलने वाला है। परिवार के लोग लिन युआन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अब उसे परिवार के लिए एल्केमी सीख कर काम करना चाहिए। यहां तक कि लिनफान उसे भविष्य में अपना सर्वेंट बनाने की बात तक कह देता है। लेकिन तभी लिन युआन आगे आता है। वो बताता है कि उसके पास भी एक लिम्फाई है और वो भी सेक्ट में जाने का अधिकार रखता है। परिवार के लोग तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई नकली लिम्फाई दिखाकर सबके सामने खुद को बेइज्जत कर रहा है। लेकिन जैसे ही सेक्ट अधिकारी उस लिम्फाई को देखता है, उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल जाती है। यह शाओजू पीक की विशेष एंट्री टोकन होती है, जिसे खुद पीक मास्टर ने दिया था। इसकी वैल्यू सामान्य ताइशुआन टोकन से कहीं ज्यादा होती है। अधिकारी को यकीन नहीं होता कि लिन युआन को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। लिन परिवार तुरंत दावा करता है कि यह टोकन परिवार की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इसे परिवार के सबसे टैलेंटेड मेंबर को मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि लिन युआन की स्पिरिट रूट कमजोर है, जबकि लिन फान की स्पिरिट रूट ज्यादा अच्छी है। इसलिए इस टोकन का असली हकदार लिन फान होना चाहिए। लेकिन सेक्ट अधिकारी उन्हें सख्ती से रोक देता है। उसके अनुसार शाओजू पीक की मास्टर द्वारा पर्सनली दिया गया टोकन किसी भी फैमिली रूल से ऊपर है। इसका होल्डर वही व्यक्ति होगा जिसे मास्टर ने चुना है। कोई परिवार अपनी मर्जी से इसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। इस तरह लिन परिवार की सारी चाल नाकाम हो जाती है और लिन युआन को सेक्ट के साथ जाने का अधिकार मिल जाता है। जाते समय वह परिवार वालों से साफ कहता है कि जब वह अगली बार वापस आएगा तो अपने परिवार की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी खुद वापस लेगा। इसके बाद वह ताइशुआन सेक्ट के लिए रवाना हो जाता है। सेक्ट की विशाल फ्लाइंग आर्टिफैक्ट को देखकर लिन युआन भी हैरान रह जाता है। इतनी बड़ी शक्ति देखकर साफ हो जाता है कि यह कोई सामान्य छोटा सेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ लिनफान गुस्से में जल रहा होता है। उसे लगता है कि असली अपॉर्चुनिटी उसी की थी, लेकिन लिन युआन ने उसे छीन लिया। वह मन ही मन तय करता है कि वो लिन युआन को कभी माफ नहीं करेगा।
सेक्ट पहुंचने के बाद लिन युआन को दूसरे नए डिसाइपल्स के साथ आगे ले जाया जाता है। बाकी डिसाइपल्स भी जल्दी समझ जाते हैं कि वो सामान्य आउटर डिसाइपल नहीं है। आखिरकार सेक्ट का अधिकारी खुद उसके साथ अलग व्यवहार कर रहा था और शाओजू पीक की मास्टर को उसके आने की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी। कुछ ही समय बाद सामने एक पावरफुल वुमन आती है। वो है शाओजू पीक की पीक मास्टर लेंग ल्यूए। उनकी कल्टीवेशन गोल्डन कोर रियल्म में है और उनका ऑरा इतना पावरफुल है कि वहां मौजूद सभी डिसाइपल्स तुरंत दबाव महसूस करते हैं। सबको हैरानी होती है कि वह खुद रिसेप्शन एरिया में किसी डिसाइपल को लेने आई हैं। लिन युआन समझ जाता है कि यही उसकी नई मास्टर है। वह सम्मानपूर्वक उनके सामने अपना परिचय देता है। लेंग ल्यूए टोकन को चेक करती हैं और कंफर्म करती हैं कि वो असली है। फिर वो घोषणा करती हैं कि आज से लिन युआन शाओजू पीक का हिस्सा है और उनका पर्सनल डिसाइपल है। वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। ये सुनते ही बाकी डिसाइपल्स के बीच हलचल मच जाती है। आउटर डिसाइपल, इनर डिसाइपल और पर्सनल डिसाइपल के बीच स्टेटस का अंतर बहुत बड़ा है। पर्सनल डिसाइपल को मास्टर के बेहद करीब रहकर ट्रेनिंग मिलती है और उसे सामान्य डिसाइपल से कहीं बेहतर रिसोर्सेज और गाइडेंस मिलती है। दूर खड़ा लिन फान ये सब देखकर और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि लिन युआन ने उसका मौका छीन लिया है और वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद लेंग ल्यूए लिन युआन को शाओजू पीक लेकर जाती हैं। वो बताती हैं कि यही जगह अब उसकी कल्टीवेशन का होम होगी। पीक शांत है और ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेंग ल्यूए बताती हैं कि पीक मास्टर बनने के बाद उन्हें अब तक कोई ऐसा डिसाइपल नहीं मिला था जिसे वो अपनी उम्मीद के मुताबिक ट्रेन कर सकें। लेकिन 3 महीने बाद सेक्ट में एक बड़ा डिसाइपल सिलेक्शन होने वाला है। वहां से वो कुछ नए डिसाइपल्स को चुनेंगी। इसलिए फिलहाल लिन युआन शाओजू पीक का सबसे पहला और बड़ा डिसाइपल है। लिन युआन अपनी कमजोर स्पिरिट रूट को देखते हुए इस पोजीशन को लेने से हिचकिचाता है, लेकिन लेंग ल्यूए उसे समझाती हैं कि कल्टीवेशन की राह में सबसे जरूरी चीज आगे बढ़ने की इच्छा है। अगर किसी के अंदर आगे बढ़ने का साहस ही नहीं है तो अच्छी टैलेंट होने के बावजूद वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वो ये भी साफ करती हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि बड़ा डिसाइपल बनने के लिए सबसे पावरफुल स्पिरिट रूट जरूरी है। उन्हें लिन युआन का शांत और विनम्र स्वभाव पसंद आया है। उन्हें लगता है कि वह भविष्य में अपने जूनियर डिसाइपल्स की अच्छी तरह देखभाल कर सकेगा और पूरे शाओजू पीक को एकजुट रख सकेगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। लेंग ल्यूए बताती हैं कि लिन परिवार के पूर्वजों ने कभी उनके परिवार पर एक बड़ा उपकार किया था। जब उन्होंने शाओजू पीक की जिम्मेदारी संभाली थी तभी उन्होंने खास तौर पर यह टोकन बनाया था ताकि उस पुराने एहसान का बदला चुका सकें। और अब वही टोकन लिन युआन के हाथों में पहुंचा है। लेंग ल्यूए इसे सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक तरह का डेस्टिनी मानती हैं। वो साफ कहती हैं कि वो अपने डिसाइपल्स को दूसरों की राय के हिसाब से नहीं चुनती। एक बार किसी को अपना डिसाइपल चुन लेने के बाद वह उसे पूरी ताकत से ट्रेन करेंगी। लिन युआन अब उनकी बात समझ जाता है और अपनी मास्टर से वादा करता है कि वह मेहनत से कल्टीवेशन करेगा, अपने फेलो डिसाइपल्स के साथ मिलकर रहेगा और शाओजू पीक की रेपुटेशन को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। लेंग ल्यूए उसे शुरुआती कल्टीवेशन रिसोर्सेज और ताइशुआन सेक्ट की टेक्निक्स देती हैं। वो रहने के लिए एक खाली बैम्बू बिल्डिंग भी दे देती हैं। साथ ही वो बताती हैं कि आमतौर पर वो मुख्य पीक की अपनी केव में बंद होकर कल्टीवेशन करती हैं। लिन युआन जरूरत पड़ने पर वहां भी जा सकता है क्योंकि वहां शाओजू पीक की सबसे घनी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। अगर उसे कल्टीवेशन में कोई समस्या आए या कोई ऐसी परेशानी हो जिसे वो खुद हल न कर सके तो वो सीधे अपनी मास्टर के पास आ सकता है। लिन युआन अपनी मास्टर का धन्यवाद करता है और दिए गए रिसोर्सेज को देखना शुरू करता है। लेकिन ताइशुआन सेक्ट की शुरुआती टेक्निक देखने के बाद भी उसके मन में एक चिंता बनी रहती है। रिसोर्सेज अच्छे हैं, टेक्निक अच्छी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अब भी वही है। उसकी स्पिरिट रूट केवल निम्न स्तर की है और लिन युआन जानता है कि यही कमजोरी उसकी कल्टीवेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। लिन युआन अपने नए ठिकाने पर बैठकर सोचता है कि केवल कड़ी मेहनत के भरोसे अगर वो कई दशक भी कल्टीवेशन करे तो शायद उसकी ताकत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक ही पहुंच पाए। आखिरकार वो अब शाओजू पीक का बड़ा डिसाइपल है, इसलिए वो अपनी मास्टर को निराश नहीं करना चाहता। वो समझ जाता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा। उसे एक और बात सूझती है, अगर उसके रिसोर्सेज किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगें और उसे उस वजह से नुकसान हो तो सिस्टम शायद बदले में उससे भी ज्यादा कीमती रिसोर्सेज दे सकता है। यहां तक कि उसे अपनी कमजोर स्पिरिट रूट को सुधारने वाला कोई हेवनली ट्रेजर भी मिल सकता है। लेकिन शाओजू पीक पर उसकी मास्टर के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए वहां जानबूझकर नुकसान उठाने का मौका मिलना मुश्किल है। तभी उसे बाहरी डिसाइपल्स के रहने वाले इलाके का ख्याल आता है। वो वहां पहुंचता है तो एक लड़की और एक आउटर डिसाइपल के बीच विवाद चल रहा होता है। उस लड़की पर आरोप लगाया जा रहा था कि उसने जानबूझकर एक मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल बदलकर अपने पास रख ली। लड़की लगातार कहती है कि उसने कोई पिल नहीं बदली, लेकिन वहां मौजूद लोग उस आउटर डिसाइपल का पक्ष लेते हैं। उनका कहना है कि वो कई सालों से मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल्स बेच रहा है और कभी धोखा नहीं देता। लड़की के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता, इसलिए कुछ लोग उसे जबरदस्ती लॉ एनफोर्समेंट टीम के पास ले जाने की धमकी देते हैं। तभी लिन युआन वहां पहुंचता है। लोगों की नजर उसके सफेद कपड़ों और उन पर बने बैम्बू पैटर्न पर जाती है।
उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि वो शाओजू पीक का पर्सनल डिसाइपल है। लिन युआन सामने वाले से पूछता है कि क्या वो सच में इस लड़की पर पिल बदलने का आरोप लगा रहा है। उसकी मौजूदगी देखते ही उस आउटर डिसाइपल का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वो तुरंत पीछे हटता है और कहता है कि ये सब सिर्फ गलतफहमी थी। असल में उसे डर हो जाता है कि उसने जिस लड़की को परेशान किया है उसके पीछे शाओजू पीक का पर्सनल डिसाइपल खड़ा है। लिन युआन समझ जाता है कि मामला जानबूझकर किया गया था। फिर भी वो उस लड़की को परेशानी से बचाने के लिए मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल वापस कर देता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने आगे किसी फेलो डिसाइपल को इस तरह परेशान किया तो वो इस मामले को खुद देखेगा। वह लड़की लिन युआन से माफी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से उसने एक कीमती मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल गंवा दी। लेकिन लिन युआन उसे रोक देता है। वो कहता है कि उसे इसी तरह नुकसान उठाना था। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम बताता है कि सामने वाले ने जानबूझकर चाल चलकर उससे एक मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल का नुकसान करवाया और इस वजह से रिटर्न सिस्टम ट्रिगर हो गया है। उसे बदले में 50 परफेक्ट छी गैदरिंग पिल्स मिलती हैं। लिन युआन ये देखकर हैरान रह जाता है। पिल्स की क्वालिटी अलग अलग लेवल्स में होती है, लेकिन परफेक्ट क्वालिटी बेहद दुर्लभ मानी जाती है। इसके मुकाबले एक मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल की वैल्यू बहुत कम है। लिन युआन समझ जाता है कि सिस्टम सच में उसके नुकसान को कई गुना ज्यादा मूल्यवान रिवॉर्ड में बदल सकता है। लड़की अभी भी खुद को दोष देती है, लेकिन लिन युआन उसे समझाता है कि एक पिल का नुकसान उसके लिए बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि शाओजू पीक अपने फेलो डिसाइपल्स को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। लड़की को तब पता चलता है कि शाओजू पीक में फिलहाल सिर्फ एक ही पर्सनल डिसाइपल है। उसे याद आता है कि लिन युआन वही सीनियर डिसाइपल है जो उनके साथ ही सेक्ट में आया था। वो लिन युआन का धन्यवाद करती है और बताती है कि अगर वो समय पर नहीं आता तो उसे समझ नहीं आता कि वो खुद को कैसे बचाती। वो मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल की कीमत वापस करने की बात करती है। वो बताती है कि उसके पास अभी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं, लेकिन वो सेक्ट में मेहनत करके टास्क्स करेगी और धीरे धीरे उसका कर्ज चुका देगी। लिन युआन को यह सुनकर एक और विचार आता है। अगर वो इस लड़की को और रिसोर्सेज दे और सिस्टम फिर से रिवॉर्ड दे तो शायद अगली बार इससे भी बड़ा मल्टीप्लायर मिल सकता है। वो लड़की की स्थिति के बारे में पूछता है। पता चलता है कि उसका परिवार कभी अच्छा था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के कल्टिवेटर थे। लेकिन उनके बाद परिवार धीरे धीरे कमजोर हो गया। घर में जो थोड़े रिसोर्सेज और पिल्स थे वे भी परिवार के बाकी लोगों की कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिए गए। लिन युआन उसकी स्थिति समझकर उसे कुछ और रिसोर्सेज देने का फैसला करता है। लड़की बार बार मना करती है। उसे लगता है कि लिन युआन पहले ही उसके लिए एक मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल खो चुका है, इसलिए वो और रिसोर्सेज नहीं ले सकती। लेकिन लिन युआन उसे समझाता है कि अभी उसे सबसे मुश्किल शुरुआती दौर से निकलना है। जब उसकी कल्टीवेशन बेहतर हो जाएगी और उसके पास रिसोर्सेज आने लगेंगे तब वो ये चीजें वापस कर सकती हैं। लड़की भावुक होकर उसका धन्यवाद करती है। वो अपना नाम शिंग याओ बताती है और कहती है कि वो इस एहसान को कभी नहीं भूलेगी। लिन युआन उसे बताता है कि दोनों शिंगजो सिटी से हैं, इसलिए सेक्ट में एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। अगर आगे उसे कोई ऐसी परेशानी आए जिसे वो खुद हल न कर सके तो वह शाओजू पीक पर उसे ढूंढ सकती है। लिन युआन के रिसोर्सेज देने के बाद वह सिस्टम के रिवॉर्ड का इंतजार करता है, लेकिन इस बार काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। लिन युआन को शक होता है कि शायद यह इसलिए हुआ क्योंकि शिंग याओ ने साफ कहा था कि वह बाद में रिसोर्सेज वापस कर देगी, यानी यह नुकसान पूरी तरह परमानेंट नहीं था। सिस्टम के पिछले दोनों केसेस में सामने वाले ने जानबूझकर गलत तरीके से फायदा उठाया था। इस बार ऐसा नहीं था। लिन युआन को सिस्टम की शर्त समझ आ जाती है। सिर्फ किसी को रिसोर्स देना और बदले में कुछ न लेना अपने आप में सिस्टम के लिए नुकसान नहीं माना जाता। हालांकि शिंग याओ को रिसोर्स देने का उसे कोई अफसोस नहीं होता। तभी उसकी मुलाकात एक पुरानी परिचित से होती है। एक लड़की उसे पहचानकर बताती है कि वो किंगझो के लिन परिवार का लिन युआन है। उसका नाम शाओ शानर है। शाओ शानर बताती है कि बचपन में दोनों किंगझो सिटी में साथ पतंग उड़ाया करते थे। लिन युआन को भी धीरे धीरे याद आता है कि बचपन में 2 चोटियों वाली एक छोटी लड़की हमेशा उनके पीछे भागती रहती थी। अब दोनों इतने साल बाद ताइशुआन सेक्ट में फिर मिले हैं। शाओ शानर को यह भी पता चल चुका था कि शिंग याओ को लिन युआन ने मदद की है, इसलिए वो खास तौर पर उससे मिलने आई थी। वो दोनों को साथ बैठकर कुछ खाने और पुरानी बातें करने का सुझाव देती है, लेकिन लिन युआन का ध्यान तुरंत सिस्टम की तरफ जाता है। वो समझता है कि अगर शाओ शानर उसके रिसोर्सेज का फायदा उठाए तो शायद सिस्टम से रिवॉर्ड मिल सकता है। इसलिए वो खाने के बजाय उसके साथ आसपास की शॉप्स देखने का प्रस्ताव रखता है। शाओ शानर खुशी से तैयार हो जाती है और कहती है कि उसे इस इलाके की शॉप्स अच्छी तरह पता है। दोनों एक आर्टिफैक्ट शॉप में पहुंचते हैं। दुकानदार उन्हें कई चीजें दिखाता है। इनमें एक हाई ग्रेड आर्टिफैक्ट सॉर्ड, कल्टीवेशन में मदद करने वाला एक जड़े पेंडेंट और एक मिडिल ग्रेड डिफेंसिव आर्टिफैक्ट शामिल है। शाओ शिनर की नजर एक खास जड़े हेयरपिन पर टिक जाती है। यह मिडिल ग्रेड डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है जो हमला होने पर अपने आप प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकता है। बताया जाता है कि यह लो लेवल कल्टीवेटर्स के लिए काफी अच्छा लाइफ सेविंग आइटम है और छी रिफाइनिंग के 8th लेवल से नीचे के कल्टीवेटर के फुल पावर अटैक को रोक सकता है। शाओ शिनर को यह बहुत पसंद आता है,
लेकिन उसके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स नहीं होते। लिन युआन तुरंत इसे उसके लिए खरीद देता है। वो कहता है कि दोनों पुराने परिचित हैं और एक ही जगह से आते हैं, इसलिए इसे मीटिंग गिफ्ट समझकर रख ले। शाओ शेनर पहले मना करती है, लेकिन लिन युआन उसे समझाता है कि ये उसके लिए ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। फिर वो इसकी कीमत चुकाता है, जो 300 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होती है। शाओ शेनर बहुत खुश होती है और कहती है कि आगे कभी भी उसे उसकी जरूरत पड़ी तो वो पूरी तरह मदद करेगी। इसके बाद वो उसे एक और शॉप में ले जाती है, जहां हाई ग्रेड फायर तालिस्मान्स मिलते हैं। शाओ शानर बताती है कि ये तालिस्मान्स मिशंस के दौरान बहुत काम आते हैं। एक पैकेट में 10 तालिस्मान्स होते हैं और उनकी कीमत 30 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। लिन युआन बिना ज्यादा सोचे पूरा पैकेट खरीदकर उसे दे देता है। शाओ शानर फिर से उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि इन चीजों की वजह से अब उसके फ्यूचर मिशन ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। लिन युआन मन ही मन सिस्टम के रिवॉर्ड का इंतजार कर रहा होता है, और इस बार सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है। सिस्टम बताता है कि शाओ शानर ने जानबूझकर उसके रिसोर्सेज से फायदा उठाया और उसने एक मिडिल ग्रेड आर्टिफैक्ट तथा 10 हाई ग्रेड फायर तालिस्मान्स के रूप में उसे नुकसान पहुंचाया है। इसके बदले उसे 80 बाई क्रिटिकल रिटर्न मिलता है। रिवॉर्ड में उसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म का हाई ग्रेड डिफेंसिव ट्रेजर, शुआनयुआन ड्रैगन पैटर्न शील्ड और 100 सुप्रीम लाइटनिंग तालिस्मान्स मिलते हैं। लिन युआन इस रिवॉर्ड को देखकर बेहद उत्साहित हो जाता है। शुआनयुआन ड्रैगन पैटर्न शील्ड इतना पावरफुल है कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के पीक कल्टीवेटर के फुल पावर अटैक को भी रोक सकता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स खर्च करने के बाद भी शायद इसे खरीद न पाए। वहीं लाइटनिंग तालिस्मन्स की पावर फायर तालिस्मन से कई गुना ज्यादा है और इनका इस्तेमाल बेहद पावरफुल लाइटनिंग अटैक के लिए किया जा सकता है। इनकी ताकत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के कल्टीवेटर को भी मारने के लिए पर्याप्त है। अब लिन युआन समझ जाता है कि शाओ शानर उसके सिस्टम के लिए एक बेहद उपयोगी सोर्स बन सकती है। उसे लगता है कि अगर वो समय समय पर उसे कुछ रिसोर्सेज देता रहे तो आगे चलकर सिस्टम से और भी बड़े रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। शायद अगली बार 1000 फोल्ड या 10,000 फोल्ड रिवॉर्ड तक मिल जाए। और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद उसे अपनी कमजोर स्पिरिट रूट को सुधारने वाला कोई प्राइसलेस ट्रेजर भी मिल जाए। दूसरी तरफ शाओ शियानर भी लिन युआन को लेकर अपनी सोच बना रही होती है। उसे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिलहाल वो पावरफुल पर्सनल डिसाइपल बन चुका है और उसके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं। इसलिए जब तक लिन युआन उसके लिए खर्च करने को तैयार है, वह उससे और फायदा उठाने का फैसला करती है। वह फिर उसे एक फेमस स्पिरिचुअल टी हाउस में चलने के लिए कहती है, जहां की स्पिरिट टी मन को शांत करने और कल्टीवेशन में सहायता करने के लिए जानी जाती है। लेकिन लिन युआन इस बार मना कर देता है। उसकी मास्टर ने उसे मेहनत से कल्टीवेशन करने के लिए कहा है, इसलिए वो देर तक बाहर रुकना नहीं चाहता। वो शाओ शानर से कहता है कि भविष्य में मौका मिलने पर दोनों आराम से बैठकर बात करेंगे। शाओ शानर को जाना पड़ता है। वो लिन युआन से कहती है कि अगर उसे सेक्ट में कभी कोई परेशानी हो या सिर्फ बात करने के लिए किसी की जरूरत हो तो वह आउटर डिसाइपल एरिया में उसे मिल सकती है। लिन युआन वहां से शाओजू पीक लौट आता है। पीछे शाओ शानर सोचती रह जाती है कि अगली बार वह उससे कौन सा रिसोर्स मांगे, पिल्स, हाई लेवल टेक्निक्स या उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स। वहीं लिन युआन अपने मिले हुए रिवॉर्ड्स की टेस्टिंग शुरू करता है। वह सुप्रीम लाइटनिंग तालिस्मान्स की पावर देखकर समझ जाता है कि ये सामान्य हाई ग्रेड तालिस्मान से कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद वह शुआनयुआन ड्रैगन पैटर्न शील्ड को भी टेस्ट करता है और उसकी डिफेंसिव पावर से संतुष्ट होता है। अब बारी परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स की होती है। लिन युआन एक पिल लेकर कल्टीवेशन शुरू करता है। उसके शरीर में पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी भरने लगती है और उसे बेहद अच्छा महसूस होता है। लेकिन कुछ ही समय में उसे एक समस्या समझ आती है। परफेक्ट क्वालिटी की पिल होने के बावजूद उसकी काफी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो रही है। लिन युआन आखिरकार समझ जाता है कि समस्या पिल की नहीं है, असल समस्या उसकी कमजोर स्पिरिट रूट है। लिन युआन परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स का इस्तेमाल करके लगातार कल्टीवेशन करता है। एक पिल पर्याप्त नहीं होती तो वो दूसरी लेता है, दूसरी से भी काम पूरा नहीं होता तो तीसरी पिल भी इस्तेमाल कर लेता है। आखिरकार उसकी कल्टीवेशन शी रिफाइनिंग के 7th लेवल के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। उसके पास बची हुई परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स इतनी हैं कि आगे कल्टीवेशन करके वो शी रिफाइनिंग के पीक तक भी पहुंच सकता है। गाइज, कुछ चैनल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से इस चैनल पर फुल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होना। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दिया गया है, आप वहां से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। और गाइज, हमेशा की तरह आप सभी ने जो इतना सपोर्ट और प्यार दिया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।